घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। कि अगर जीव क्षण मात्र का भी सत्संग अपने हृदय में हृदयंगम कर लेता है, उसको सही तरीके से सत्संग की एक बात को भी अपने हृदय में उतार लेता है, तो उसके कोटों जन्मों के अपराध इस प्रकार से क्षीण हो जाते हैं, इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। जैसे संतों ने कहा कि जब से नाम धरो हृदय में भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगड़ी आग की परी पुरानी घास। कि घास का कितना भी बड़ा ढेर हो, लेकिन उस घास के ढेर को फूकने के लिए, उसको जलाने के लिए हमें उतनी आग की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उतनी आग की आवश्यकता होती, जितना बड़ा घास का ढेर लगता है, उतना अगर आग की आवश्यकता होती, तो मैं समझता हूं कि वो आग का ढेर कभी भी फूक नहीं सकता था, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि जितनी मात्रा में हम कूड़ा इकट्ठा कर लेंगे, उतनी मात्रा में हम आग इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से हम जलाएंगे और उधर से जब तक आदि जो है बुझती चली जाएगी। लेकिन उस कूड़े के ढेर को रोकने के लिए केवल एक तीली ही हमें उसमें दिखानी पड़ती है, और सारा कूड़ा जो है देखते देखते वो राख में बदल जाता है, वो ढेर जो है समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जीव का जितना पाप है, उतने अगर पुण्यों की आवश्यकता पड़े, तो मैं समझता हूं कि कोई भी जीव भगवान के धाम में, परम धाम में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जितना जीव पाप करता है, उतना वो पुण्य नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु परमात्मा ने एक व्यवस्था की, एक उन्हें दया की, एक उन्हें कृपा की कि क्षण मात्र के सत्संग से, कि जब से नाम धरो हृदय में भयो पाप को नाश। जब जीव जो है नाम को हृदय में रखता है, नाम का सुमरण करता है, नाम का ध्यान करता है, तभी उसके जो कोटों जन्मों के अपराध है, जो कोटों जन्मों के पाप है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अभी एक भजन के माध्यम से पता लग रहा था कि आओ बसाए मन मंदिर में जा किसी ताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। बड़ा अच्छा भजन था, लेकिन बात यहाँ विचार करने की ये है कि क्या बात हो रही कि जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। क्या हम इस बात पर विचार कर रहे हैं? क्या हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हमारे मन के अंदर राम कितने है या नहीं है, या कितना हम राम की बात पर चल रहे हैं, या कितना हम राम को मान रहे हैं? अपने मन में हमने इस बात का विचार किया? गा तो बड़े अच्छे से लिया हमने कि जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। वास्तव में यह बात सही है कि जिस जीव ने इस धरा धाम पर आकर के पंच भौतिक शरीर को धारण करके अगर परमात्मा के नाम को नहीं जाना, राम को नहीं पहचाना, तो उसका जीवन जो है संसार में आना निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। कहा नाम जपत कुष्ठी भरा जिन चूचू गिरता चाम, और सुंदर देह किस काम की तामुक नाही नाम। संतों ने यहां तक कहा कि अगर नाम को जपने वाला व्यक्ति है तो वो कुष्ठी भी है, तो भी वो भगवान के लिए प्रिय है। और सुंदर देही वाला व्यक्ति है और नाम को नहीं जानता, राम को नहीं पहचानता, भगवान के ध्यान को नहीं करता, तो जो है उसकी काया जो है वो किसी काम की नहीं है। भजन में गाया भी गया कि काया रहे न कौड़ी काम की जब हंसा जुदा होता है, काया रहे न कौड़ी काम की जब हंसा विदा होता है। जो हमारे इस पंचभौतिक शरीर में कई द्वार दया का जब तू खोले और पंचम सुर में गूंगा बोले, जो हमारे अंदर जो भगवान का जो अंश है,
जो ईश्वर का जो अंश है, परमात्मा का जो अंश है, जिसके बारे में रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। लिखा ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन सहज अमन सुख राशि। कि ये ईश्वर का अंश है, वो कैसा है? अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। नैनम शस्त्राणी न छिदन्ते, नैनम दहाते न पापता, न चेनम क्लेदन्त्यापो, न सुश्रुति न मौता। कभी उसका छेदन वेदन खंडन मंडन कुछ भी नहीं। ना उसको हवा उड़ा सकती है, ना जल उसको गीला कर सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है। वो ईश्वर का जो नाम है, वो अंश जो है, परमात्मा का जो अंश स्वरूपी आत्मा है, वो कैसी है? अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन वो पकड़ने में आने वाली नहीं है, क्योंकि वो कैसी है? प्रकाशवान है। और प्रकाशवान वस्तु को हम पकड़ नहीं सकते। क्या कर सकते? संतों के माध्यम से, जो संतों ने हमें विधि बताई है, उसके माध्यम से हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो पकड़ने में आने वाली नहीं है। इसीलिए कहा कि वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो, और पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये ईश्वर का जो अंश है, वो पकड़ में नहीं आता, वो केवल देखने में आता है। क्योंकि वो कैसा है? रामायण में लिखा गया कि परम प्रकाश रूप देने राती, ना चाहिए कछु दिया घृत बाती। कि जो ईश्वर का जो अंश है, वो परमात्मा प्रकाशवान है, उसके लिए कोई दिया घी बाती किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में समझाया, कहा कि अर्जुन न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पाप का। जो मेरा अंश है वो कैसा है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पाप का, यथा गत्वा न निर्वंतम तदाम परमम। अर्जुन, जो मेरा धाम है वो स्वयं अपने आप में प्रकाशवान है, प्रकाशित है। न वहां चंद्रमा का प्रकाश है, न वहां अग्नि का प्रकाश है, किसी भी चीज का कोई बाहरी प्रकाश नहीं है। फिर भी वो धाम अपने आप में प्रकाशित है, वो मेरा धाम है। और हमारी कह रही कि परम प्रकाश रूप विराटी, और ना चाहिए कुछ दियागत बाती। वहां न बत्ती है, न दिया है, किसी भी चीज का वहां प्रकाश नहीं। फिर भी वो धाम अपने आप में प्रकाशित है। उसी प्रकाश को देखने के लिए, उसी प्रकाश को समझने के लिए, उसी प्रकाश को हृदय में हृदयंगम करने के लिए, उसी नाम को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? समय के महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, समय के संतों के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम समय के महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे, तब तक उस राम नाम को हम नहीं समझ सकते। और जब तक हम उस राम नाम को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो हमने जो पंच भौतिक शरीर लिया है, वैसे तो इस शरीर की महिमा को बहुत कुछ कहा गया, रामायण में ही लिखा गया कि बड़े भागुमा नसतन पावा, सुरे दोरे लाभो साधु ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो नजी पर लोक सवारा। देखिए कितनी बड़ी इस शरीर की महिमा गाई हुई कि बड़े भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायो नजी पर लोक सवारा। कि दूसरा कोई संसार में और साधन नहीं है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सके, जिसको हम मोक्ष के दरवाजे तक जा सके। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसमें हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा का सुमरण कर सकते हैं। लेकिन इसी शरीर की महिमा को नीचे भी गिराया गया। अगर हमारे पास नाम को जानने की, भगवान का भजन करने की अगर शक्ति नहीं है, हमने भगवान के नाम को नहीं जाना, तो इसी शरीर को क्या कहा गया?